सत्याय सदाशिव चित्तभावाय भावाय समय सार परमागम के अनेकांत परिशिष्ट पर हमारी चर्चा है। मैंने अनेकांत के और उसके साथ स्याद्वाद के स्वरूप पर हम विचार कर रहे हैं। जिनवाणी से संबंधित जिस किसी विषय पर हमारा विचार होता है और होना चाहिए, तो उसका केवल एक ही उद्देश्य हो कि हमारे भाव का अंत कैसे हो, कष्टों का अंत कैसे हो। अनेकांत की जो चर्चा है अथवा अनेकांत स्वरूप जो हमारा स्वभाव है, उसको अनेकांत अर्थात स्याद्वाद के द्वारा यदि समझ लिया जाए तो हमें ये बोध होता है कि हमारी जो वस्तु है उसमें वह ताकत है, उसमें वो शक्ति है कि वह एक ही क्षण में भव का अंत कर दे। अनेक अंत का फल ये होता है। अनेकांत है तो जैन धर्म की बकौती, क्योंकि यह किसी अन्य के पास नहीं है। तो अन्य तो इसे समझ ही नहीं पाए, भले ही उन्होंने अनेकांत और स्याद्वाद की चाहे घोर निंदा की हो अथवा महान प्रशंसा की हो, लेकिन दोनों ही अनेकांत के स्वरूप और अनेकांत के फल से काफी दूर रहे। ये तो उनकी बात है कि जिनके पास अनेकांत स्वरूप वस्तु होने पर भी अनेकांतिक ज्ञान नहीं। वस्तु तो जो हमारी है, जो चैतन्य, जो आत्मा हमारा है, हमारे पास है, वही आत्मा और उन्हीं धर्मों वाला, उन्हीं गुणों वाला वो अनेकांत की प्रशंसा और निंदा करने वालों का है। लेकिन अनेकांतिक ज्ञान जिसके पास नहीं है, चाहे वे अन्य हों अथवा हम हों, तो जीवन की समस्या का कोई समाधान कभी नहीं हो सकेगा। इसलिए अपने मूल प्रयोजन की सिद्धि के लिए मैंने परम सौख्य को तत्काल उत्पन्न करने के लिए अनेकांत के स्वरूप को समझकर उसे अपने ज्ञान में, स्वसंवेदन ज्ञान में आत्मसात करना, ये हमारा जीवन का पहला कर्तव्य हो जाता है। हुआ यह है कि जैसे एक मणि होता है कीमती, तो उसका उपयोग तो कुछ और होता है, लेकिन जो व्यक्ति इस मणि के मूल्य को, उसकी कीमत को नहीं समझता,
तो वह उसे कांच समझकर उसके बदले में चने खरीद लेता है। जैन समाज ने भी अनेकांत की ऐसी ही दुर्दशा की है। अनेकांत के रहस्य तब तक नहीं खुले थे कि जब तक स्वर्णपुरी के क्षितिज पर एक महापुरुष का उदय नहीं हुआ था। उन्होंने उस क्षितिज पर उदित होकर और इस परम सत्य दिगंबर प्रांगण में आकर अनेकांत का जो ध्वज फहराया, वो काम शताब्दियों में नहीं हुआ। तो हमारा ये कर्तव्य और दायित्व हो जाता है कि हम उनकी विरासत को, ऐसी विरासत कि जो कभी क्षीण होने वाली नहीं है, जो विरासत अनंत है, अक्षय है, उसे हम संभालें। और जैसे उन्होंने उसको पाकर कुंद कुंद के चरणों पर चलकर अपने जीवन को धन्य किया, हम भी इस अनेकांत का अवलंबन लेकर अपने ज्ञान को अनेकांतिक बनाकर अपने जीवन को धन्य कर लें। ये हमारा परम कर्तव्य हो जाता है। अनेकांत की चर्चा हमने 3 दिन से की और चर्चा में ये निष्कर्ष हमने पाया कि हर आत्मा अनंत गुणात्मक और अनंत धर्मात्मक है। अनंत गुणात्मक और अनंत धर्मात्मक जब हम अपने आत्मा को, अपनी सत्ता को स्वीकार कर लेते हैं, तो जीवन में जैसे एक नया उत्साह, एक नई उमंग और निर्भयता का जन्म होता। हम सोचने लगते हैं कि मैं अकेला व्यक्ति, मेरी अकेली चैतन्य सत्ता वो अनंत धर्मों और अनंत गुणों का अधिष्ठाता तत्व है। मेरे पास अनंत धर्म और अनंत गुण जैसी ऐसी संपत्ति है, ऐसी समृद्धि है जिसका कभी अंत नहीं होता, जो अक्षय है। और मैं सदा के लिए उस अक्षय निधि का स्वामी हूँ। ये विचार करते ही जीवन में एक विलक्षण गौरव, एक विलक्षण गरिमा का उदय होता है कि जो गरिमा, जो गौरव, जो अभिमान, जो स्वाभिमान पराश्रित नहीं होता, क्षीण और क्षणभंगुर वस्तुओं का आश्रय नहीं करता, लेकिन शाश्वत चैतन्य का आश्रय करता हुआ वो स्वाभिमान उदित होता है। संभवतः ऐसा स्वाभिमान हमारे जीवन में एक बार भी नहीं जागा। हमने अनेकांत की और अनेकांत जैसे अन्य सिद्धांतों की कितनी ही चर्चा की हो, लेकिन उसके अवलंबन से जिस स्वाभिमान का उदय, ऐसा स्वाभिमान कि जो सारे जगत को मिट्टी समझता है और सारा जगत इसके सामने मिट्टी ही है, क्योंकि उससे आत्मा को न कुछ लेना है और न कुछ देना है। ऐसे निरपेक्ष और स्वाधीन तत्व का अवलंबन अनेकांत का सिद्धांत हमें कराता है। इसलिए वह हमारे लिए पूज्य है, सम्माननीय है और अभिनंदनीय। अनेकांत का जो व्यवसाय है वह अनंत गुणों में नहीं होता, पर परस्पर विरुद्ध जो दो धर्म हैं, ऐसे अनंत धर्म युगलों में उस अनेकांत
और स्याद्वाद का व्यवसाय होता है। ये बात समझने की। गुण अपनी जगह है, उसकी चर्चा हमने की थी कि उनका काम क्या है और धर्मों का काम क्या है। आत्मा के भीतर जो धर्म है वो परस्पर विरुद्ध होते हुए भी आत्म वस्तु को, मैंने सारे जगत की वस्तुओं को, पर हम चर्चा आत्मा की करें क्योंकि हमें तो आत्मा की ही समस्याओं का समाधान करना। इसलिए सभी वस्तुएं वो अनंत धर्मात्मक होने पर भी हमें उनके अनंत धर्मों से कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि वे सबके सब हमसे न्यारे हैं, हमारे नहीं। हमारी तो जो अनंत धर्मात्मक निजी चैतन्य वस्तु है, तो उसमें वे जो परस्पर विरुद्ध दो दो धर्म हैं, दो दो धर्म जैसे अनंत युगल हैं, अनंत जोड़े हैं एक ही आत्मा में। और वे, उनका काम क्या है कि वे परस्पर विरुद्ध धर्म उस आत्म वस्तु की रचना करते। आत्म वस्तु, चैतन्य वस्तु, उसमें वस्तुत्व का निष्पादन करते, अर्थात वो चैतन्य वस्तु परस्पर विरुद्ध धर्म होने के कारण चैतन्य स्वरूप बनी रहती है, कभी भी अचेतन नहीं होती और कभी भी कोई अचेतन उसके भीतर प्रवेश पाकर चेतन नहीं होता। ये कितनी अच्छी बात है। हमारा घर, ये अनंत धर्मात्मक जो हमारा प्रांगण है, चैतन्य का प्रांगण, वो कितना सुरक्षित हो गया। इस सुरक्षा का यदि एक बार हम विचार करें तो हम कितने सुखी हो जाएंगे, हम कितने निश्चिंत हो जाते हैं। हमको जो डर है वो केवल इस अनेकांत की व्यवस्था को नहीं समझने के कारण है, केवल इसी कारण से भय पैदा होता है। तो हमने, आचार्यों ने, ये अनंत धर्म युगल, अनंत धर्मों के पेय परस्पर विरुद्ध इस आत्मा में होने पर भी उनको मुख्य रूप से केवल 4 पहलुओं में स्वीकार किया। और वे 4 पहलू ऐसे हैं कि जिनसे हमें अनेकांत पूरी तरह समझ में आता है और जिनके प्रयोग से हम अनेकांत का फल अपने चैतन्य में पा सकते हैं। तो हमने चर्चा की थी प्रारंभ में अस्ति और नास्ति, सत और असत नाम के धर्म पर। उसके बाद अपनी बात आई थी नित्य और अनित्य की। दोनों विरुद्ध है ना परस्पर। क्यों है विरुद्ध, क्यों है? क्या ये अपने आप ही विरुद्ध हैं? क्या इनकी विरुद्धता का कोई कारण नहीं है? कि कारण है, और वह कारण स्वयं वस्तु है। वस्तु स्वयं एक होने पर भी, पदार्थ स्वयं एक होने पर भी परस्पर विरुद्ध स्वभावों का बना हुआ है और इसीलिए वो टिका हुआ है। एक स्वभाव उसका शाश्वत है, नित्य है, सतरूप है, और दूसरा स्वभाव उसका अनित्य है, क्षणभंगुर है और नास्ति रूप। ये ऐसे स्वभावों से स्वयं वो पदार्थ ही बना हुआ है। इसलिए जितने भी ये परस्पर विरुद्ध अनंत धर्म हैं, ये धर्म तो सत्ता रूप आत्मा में है ही, लेकिन इन सारे ही धर्म स्वरूप वो अकेला चैतन्य है। जैसे नित्य धर्म है, तो नित्य धर्म वो तो वस्तु में जैसे ज्ञान गुण है, उसी तरह वस्तु में नित्य धर्म है। ये बात समझ में तो आती है ना थोड़ी, ये हम कोशिश तो करते हैं ना समझने की, कठिन तो नहीं है ना। कठिन समझकर तो चलना ही नहीं चाहिए। ये इनकम टैक्स सेल टैक्स से कठिन नहीं है, उसमें तो बहुत पेच है। यहाँ पेच का काम नहीं है कुछ भी, यहाँ तो सपाट है चीज बिल्कुल। तो जैसे नित्य धर्म है ना, ज्ञान गुण की तरह, दर्शन गुण की तरह आत्मा में नित्य धर्म भी सत्ता स्वरूप है। ये तो एक बात हुई। लेकिन ये जो नित्य धर्म है, तो वो जो आत्मा है चैतन्य,
वो स्वयं ही नित्य है। ये नित्य धर्म तो उसको प्रसिद्ध करता है, उसको नित्य बनाता नहीं है ये। लेकिन ये नित्य धर्म ना हो तो उस वस्तु को नित्य कहेगा कौन, ढूंढेगा कौन, तलाश कौन करेगा? इसलिए इन धर्मों की आवश्यकता है। तो इसी तरह अनित्य धर्म है। तो अनित्य धर्म सत्ता स्वरूप वस्तु में अलग से है, उस नित्य के साथ, नित्य के साथ अनित्य धर्म नियम से होता है, अवश्य होता है। तो गुणों में ऐसा नहीं है। गुणों में तो सब गुण न्यारे न्यारे, अपने अपने भिन्न भिन्न स्वभाव वाले। लेकिन यहाँ शर्त यह है कि वस्तु में नित्य धर्म होगा तो उसके साथ नियम से अनित्य धर्म होगा ही होगा। वस्तु में अस्थि धर्म होगा तो उसके साथ नास्ति धर्म नियम से होगा ही होगा। इस तरह अनंत धर्म सारे के सारे, इस तरह आत्मा में उनकी व्यवस्था है। तो जो अनित्य है धर्म, तो आत्मा वो स्वयं उसके दूसरे पहलू को, पर्याय के पहलू को देखा जाए तो अनित्य है या नहीं? वो तो स्वयं ही अनित्य है। इसलिए अनंत धर्म स्वरूप, ये अनंत धर्म सत्ता स्वरूप है, लेकिन ये अनंत धर्म स्वरूप स्वयं एक आत्म पदार्थ ही है, सारा का सारा। गुणों की बात न्यारी है, गुण आत्मा में न्यारे न्यारे, द्रव्य न्यारा, उसका स्वभाव न्यारा, गुणों का स्वभाव न्यारा, तो उनमें भी प्रत्येक गुण का स्वभाव न्यारा। उनमें तो इस तरह है, ये अनंत धर्म न्यारे न्यारे होने पर भी ये अनंत ही धर्मों के स्वभाव को अकेला आत्मा पीकर बैठा है। नित्य धर्म अलग से होने पर भी आत्मा को जब द्रव्य की ओर से देखा जाए तो वो स्वयं ही नित्य है। वो नित्य धर्म ने नित्य नहीं बनाया उसे, लेकिन वो तो स्वयं ही नित्य है और वह स्वयं ही अनित्य है। ये बात हमने की थी। इससे हमको मिलता क्या है कि जब हम अपनी नित्यता का विचार करते हैं तब तो साहस आता ही है, लेकिन अनित्यता का विचार करते हैं तो साहस टूटता है। लेकिन साहस टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि अनित्यता ही न हो तो हमारे दुख का क्षय कैसे होगा, हमारे अज्ञान का क्षय कैसे होगा? इसलिए अनित्यता को देखकर हम ये विचार करते हैं कि वो दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहने वाले। अगर संपत्ति के दिन नहीं रहे तो विपत्ति के दिन भी नहीं रहेंगे, विपत्ति के दिन नहीं रहे तो संपत्ति के दिन भी नहीं रहेंगे। आज जो मिथ्या दर्शन अज्ञान की दशा है, क्योंकि ये दशा अनित्य है, रहने वाली नहीं है, इसलिए ये दिन रहने वाले नहीं हैं। एक दिन निश्चित है कि मैं अपनी नित्यता को समझकर मेरी अनित्यता मुक्ति रूप परिवर्तित हो जाएगी। ऐसा विश्वास उसको अनित्य धर्म को देखकर भी होता। घबराना नहीं चाहिए, अनित्यता से हम घबराते हैं, बल्कि उस एकांत को न समझकर अनित्यता के एकांत को सर्वथा आत्मा मानकर और उसको ग्रहण करके हम निरंतर ही अपने जीवन में मौत का अनुभव करते। कि यदि हम नित्य और अनित्य इन दोनों को एक साथ समझ लें तो एक क्षण के लिए भी हमको विश्व का भय रह नहीं सकता है, वह कपूर हो जाता है। इसी तरह जो अगला पहलू है अनेकांत का, जैसे तत् और अतत्। पहले हमने अस्थि और नास्ति की बात की थी। उसमें हमने वस्तु के संपूर्ण अस्तित्व को स्वाधीन और निरपेक्ष सिद्ध किया था अस्थि धर्म के द्वारा। साथ ही यह भी सिद्ध किया था कि वस्तु में अपना तो सब कुछ है, सारा वैभव, द्रव्य क्षेत्र काल भाव उसका वैभव है, उसकी चतुर्सीमा में वस्तु रहती है, तो वो तो उसके पास है, लेकिन उसके पास अन्य का कुछ नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं। जैसे हम कहते हैं, हम अपनी ईमानदारी पर गर्व करते हैं कि हमारे पास हमारा जितना कुछ है वह सब हमारा अर्जित है, वह सब हमारे परिश्रम का है, और किसी एक का नया पैसा भी हमारे पास नहीं। तो हम गर्व से हमारा मस्तक ऊंचा हो जाता है। हमने कभी अस्थि नास्ति धर्म का विचार प्रथम तो किया ही नहीं होगा, कौन करे? क्या काम है हमें अस्थि नास्ति धर्म? हमारे तो अस्थि नास्ति वो है जो बैंक डिपॉजिट है वो। इसलिए इस पर कौन विचार करे? जिससे जीवन की संरचना होती है, तत्काल जीवन अमृत बन जाता है, अमृत के झरने जिससे झरते हैं। ऐसा ही अस्थि और नास्ति नाम का जो बोल है,
इस पर आज तक विचार हमने नहीं किया। और विचार करते ही हमको एकदम अपने व्यक्तित्व का गौरव आता है। मेरा व्यक्तित्व कैसा है? मेरा व्यक्तित्व अपने सारे वैभव को, अपनी सारी संपत्ति को, जिसे द्रव्य क्षेत्र काल और भाव कहते हैं, उसको लिए बैठा है और अन्य का मेरे पास कुछ नहीं है। इसलिए कोई जगत वो अपनी वस्तु को मेरे पास तलाश करने की चेष्टा न करे और मैं भी अपनी वस्तु को अन्यत्र तलाशने की चेष्टा नहीं करूंगा। ये कितनी सुंदर विश्व व्यवस्था है। ये विश्व व्यवस्था बनी बनाई होने पर भी हम अनेकांती, इस अनेकांत की हत्या करके, इस अनेकांत का विस्मरण करके, इसका तिरस्कार करके अपनी सत्ता को, अपने गुणों को, अपने धर्मों को जगत में ढूंढते हैं और जगत के धर्मों की सत्ता हम अपने में स्वीकार करते हैं। ऐसा अनर्थ करते हैं। ये चोरी नहीं है, ये अपराध नहीं है। सापराध कौन कहलाता है? समयसार में किसको कहा है? अपराध किसको कहते हैं? अपराध। ये अपराधी है, राध नहीं है। राध तो प्रसन्नता को कहते हैं, जिसमें अस्ति और नास्ति धर्म हमारे जीवन में इसका रहस्य उतर जाए तो राध माने प्रसन्नता, अतीन्द्रिय आनंद, उसका जन्म होता है। और जब हम इसको भुला देते हैं तो अपराधी हो जाते हैं। अपना किसी अन्य में टटोलते हैं और कोई अन्य अपना हमारे भीतर टटोलने की चेष्टा करता है। इस तरह सारे ही अज्ञान जगत की ये दशा हुआ करती। तो तीसरी बात हमारी थी तत् और अतत्। विषय बहुत बढ़िया है, एकदम भीतर हृदय कमल को खिला देने वाला, ऐसा अच्छा विषय है। तो अच्छे मन से सुने तो अच्छा है। अब कुटकी अगर खाई हो तो उसमें अमृत कहाँ से मीठा लगेगा? इसलिए बढ़िया है जागृत मन से सुनने का है। एकदम जागृत मन से नहीं सुनेंगे तो कुछ होने वाला नहीं। आप थके नहीं, मैं बार बार कहता हूँ, और थक जाएं तो बीच में चाय पीकर आ जाए, लेकिन सुने इसे जहर पीकर भी सुने। आचार्य ने तो कहा है कि मरकर भी सुनो ने। एक बार मर रहे हो और मृत्यु की घड़ी में भी अगर ये हमने सुन लिया तो हमारी मृत्यु जीवन बन गई, सफल हो गया। इसलिए सुनने की है बात। हमने इसको व्यवहारिक बनाया ही नहीं अनेकांत, हमने इसको शास्त्रीय रखा, शास्त्र के पन्नों में रखा। लेकिन अनेकांत शास्त्र के पन्नों में नहीं है, अनेकांत तो हमारे चैतन्य में है। अनेकांत स्वरूप हमारा चैतन्य है स्वयं। ये विश्व का हर पदार्थ अनेकांत है, पदार्थ अनेकांत है। और उस अनेकांत के स्वरूप को, उसके रहस्यों को खोलने वाली जो पद्धति है उसका नाम ज्ञान है और उसे त्यागवाद कहते। वो श्रुतक ज्ञान है। ये समझने की है बात। तो पहले तो हम धर्मों की स्थापना कर रहे हैं। तो तत् अतत् ये दो बात और वस्तु में परस्पर विरुद्ध धर्म के रूप में पाई जाती है। तत् में जो हमारा चैतन्य है, उस चैतन्य के जितने गुण धर्म हैं वो आत्मा के साथ तत्रूप हैं, आत्मा के साथ तद्रूप हैं। और उससे भिन्न जितने हैं वो आत्मा के साथ अतत हैं, अतत हैं अर्थात अतद्रूप हैं। जब ये बात जान ली तो फिर किसी भी अतत्रूप भाव के साथ, अतत्रूप वस्तु के साथ, कि जो हमारे चैतन्य के साथ तद्रूप नहीं हो सकती। जैसे हम चेतन हैं और ये शरीर पुद्गल है, हमने दोनों का एकत्व अपने अज्ञान में स्थापित कर रखा है। तत्व और अतत् धर्म को जब हमने समझा तो हम तुरंत जागे, तुरंत हमको स्ट्राइक हुआ एकदम ज्ञान में भीतर। अरे जब शरीर का अणु अणु मेरे चैतन्य और मेरे चैतन्य के गुण धर्मों से अतत् स्वरूप है, तो फिर इसके संबंध में मुझे विचार करने का अवकाश कहाँ है कि इसमें क्या हो रहा है। और यदि विचार भी करूंगा तो उससे क्या होना है, क्योंकि इसका एक भी अणु वो मेरे ज्ञान के साथ और मेरे अनंत चैतन्य के साथ कभी तद्रूप नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों परस्पर अतत् स्वभाव वाले। आत्मा पुद्गल धर्म अधर्म से अतत् स्वभाव वाला है और पुद्गल धर्म अधर्म आत्मा से अतत् स्वभाव वाले हैं। इसलिए आत्मा अपने गुणों से तद्रूप है, तद्रूप है। तद्रूप है माने एक ही है, एक में एक है, और दूसरा उससे अन्य भाव कोई भी आत्मा के साथ मिलने वाला नहीं। जो दूध है
उसमें हम शक्कर डालते हैं, एक उदाहरण है खाली, अथवा दूध न माने मिश्री है जैसे, तो मिश्री में मिठास कभी बाद में नहीं आया या पहले कभी आ गया हो, मिश्री बनने के पहले ही, ऐसा भी नहीं हुआ, लेकिन वो अपने मिठास से तद्रूप है। और जो कड़वापन है अथवा उसमें कोई तिनके हैं अथवा उसमें और भी कोई कुछ है, अतद्रूप भावों को कभी भी स्वीकार नहीं कर सकती और वे भाव उस मिश्री में कभी भी तद्रूप और तद्रूप नहीं हो सकते। इसी तरह हमारा चैतन्य जो पवित्र है तो अपने भावों से सदा तद्रूप है, उनको लेकर बैठा है, उनसे सटा हुआ है, उनके साथ एक मेक है, और उससे भिन्न जितने प्रकार के भाव हैं उनसे वो अतद्रूप है, इसलिए वह उन्हें कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता। भय किस बात का, चिंता किस बात की? अरे और तो और आत्मा में जो रागादिक पैदा होते हैं वो तो अगर हम अस्थि धर्म में लेंगे तब तो वो काल में आ जाते हैं, लेकिन तत्व धर्म ये कहता है कि जो रागादिक हैं वे चैतन्य के स्वरूप नहीं है, वो चैतन्य से विरुद्ध प्रकार के भाव हैं। जो राग है वो सदा ही अन्य से संबंध वाला भाव है, अन्य के साथ संबंध स्थापित करता हुआ पैदा होता है। जो आत्मा है वो अन्य से कभी भी संबंध वाला भाव रहा ही नहीं और अनंत काल में कभी भी उसका संबंध अन्य से होगा ही नहीं। तो इसलिए आत्मा और राग इन दोनों के स्वभाव पर जब हम विचार करते हैं तो ये दोनों के दोनों बिल्कुल न्यारे भाव, भिन्न भाव, अतत भाव सिद्ध होते। जो चैतन्य है वो राग से अतत है और जो राग है वो चैतन्य से अतत है। इसलिए राग को कभी भी आत्मा के साथ मिलाने की चेष्टा मत करो, क्योंकि न तो वो कभी मिला है और न अनंत काल में मिलने वाला है, और मिलाने की हमारी चेष्टा हमेशा ही विफल रही है, व्यर्थ गई है, और उसने अकेली आकुलता पैदा की है, लेकिन उसका कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ, उसकी कोई अर्थक्रिया नहीं हुई। इसलिए अतत रूप होने के कारण राग ज्ञान के साथ और चैतन्य स्वरूप आत्मा के साथ कभी भी तद्रूप नहीं हो सकता। इस तरह तत् और अतत धर्म भी हमको बहुत बड़ा साहस देता है। संक्षेप में कर रहे हैं ना अपन विचार, विस्तार से तो फिर आपको पढ़ना है घर जाकर। अब जैसे एक और अनेक, ये दो धर्म आत्मा में और मुख्य रूप से कहे जाते। आत्मा को समझने के लिए ये जो चार पहलू हैं धर्मों के और इनके जो 8 प्रकार हैं, इनसे हम आत्मा को समझकर अच्छी तरह अपना कल्याण और अपना मंगल कर सकते। एक और अनेक की चर्चा है कि जो एक धर्म है, एक धर्म, एक नाम का धर्म है आत्मा में। आत्मा एक है वो अलग बात, पर आत्मा में एक नाम का धर्म है। जैसे आत्मा में ज्ञान नाम का गुण है, उसी तरह आत्मा में एक नाम का धर्म है। इसी तरह आत्मा में अनेक नाम का एक धर्म है। अनेक नाम के अनेक धर्म नहीं, आत्मा अनेक स्वभाव वाला है। उस अनेक स्वभाव वाले आत्मा को प्रसिद्ध करने वाला आत्मा में अनेक नाम का एक धर्म है। इधर आत्मा द्रव्य की ओर से एक स्वभाव वाला है और उस एक स्वभाव वाले आत्मा को प्रसिद्ध करने वाला आत्मा में एक नाम का धर्म है। तो एक और अनेक नाम के धर्म हुए। अब ये एक और अनेक स्वयं आत्मा ही है। ये जो धर्म है ये कोई आत्मा के भीतर जाकर उसे एक और अनेक नहीं बनाते, लेकिन जब हम आत्मा को द्रव्य की ओर से देखते हैं, ये तो आत्मा का परस्पर विरुद्ध स्वभाव ही है ना। केवल आत्मा का नहीं, पर जगत के हर जड़ चेतन पदार्थ का ये परस्पर विरुद्ध स्वभाव है, द्रव्य पर्यायात्मक। और ये द्रव्य पर्याय परस्पर विरुद्ध हैं। परस्पर विरुद्ध रहकर भी ये वस्तु की संरचना करते, वस्तु का निर्माण करते। जैसे हम आपस में लड़ते हैं तब तो लाठियां चलती अपने विचारों के कारण। यहाँ जो परस्पर विरुद्धताएं हैं, ये विरुद्धताएं आपस में लड़ती नहीं बल्कि रचना करती।
ये उत्पादक हैं, ये सुंदर रचना करती है और हम विनाश करते हैं। तो क्या ही अच्छा हो। एक बात बीच में कहना चाहता हूँ कि हमारे समाज की जो स्थिति है वो जैसे परस्पर विरुद्ध विचारों में और विपरीत विचारों में हम जो लड़ते हैं, तो हम क्यों न ये वस्तु के जो परस्पर विरुद्ध धर्म हैं उनकी तरह हो जाएं, तो हमारी लड़ाई खत्म हो जाएगी कि नहीं। हम क्यों लड़ें? क्योंकि जो वस्तु के परस्पर विरुद्ध धर्म, परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाले होकर भी वस्तु में लड़ाई पैदा नहीं करते, विसंवाद पैदा नहीं करते, बल्कि उस वस्तु को टिकाए रखते हैं, उस वस्तु की रचना करते हैं, उसका निष्पादन करते हैं, तो समाज में ये फूट क्यों हो? वो समाज भी परस्पर विरुद्ध धर्मों की तरह रहे तो कहीं झगड़े की कोई संभावना। हम व्यवहार में लागू करना चाहते हैं ना अनेकांत को, तो कर ले इस तरह लागू। अगर करना है ज्यादा नहीं आगे बढ़ना है, बस इतना कर ले कि हम तो सारा समाज एक है, भले विचारधाराएं न्यारी न्यारी हों, अपनी अपनी अपने पास हैं। जिस विचारधारा से सचमुच कल्याण होता है उसका कल्याण होगा, जो अकल्याणमय विचारधारा है उससे अकल्याण होगा। लेकिन विश्व में ये संभावना ही नहीं है, बल्कि ये सर्वथा असंभव है कि जिसकी विचारधारा ही गलत है, विरुद्ध है, मैं उसको अविरुद्ध बना दूं। ये संभव नहीं। और मेरी सत्य विचारधारा को कोई असत्य बना नहीं सकता। इस तरह ये विश्व की जो विरुद्धता है यह भी शांति पैदा करती। समय सार के प्रारंभ में आचार्य ने इस बात का संकेत किया कि ये सारा विश्व परस्पर विरुद्ध धर्मों का बना हुआ है और ये धर्मों की परस्पर विरुद्धता ये एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ के प्रति अत्यंत उपकार है, अत्यंत उपकार है। आया है ना, प्रारंभ में आया ना कि क्या उपकार है। उपकार ये है कि वस्तु वो अपना तो सब कुछ लेकर अपनी सामर्थ्य से अपने में रहती है और उसके पास एक ऐसा धर्म है कि जिसके कारण अन्य किसी पदार्थ का कुछ भी उसके भीतर आता ही नहीं है। उसकी सीमा सील्ड है, वज्र की बनी हुई है। हर पदार्थ के सामने नास्ति धर्म की काली हंडी लगी हुई है, जिसके कारण पर पदार्थ की नजर उस पदार्थ को नहीं लगती। ये नास्ति धर्म हर पदार्थ के, नो एडमिशन, ऐसा है। लेकिन ये नो एडमिशन का जो बोर्ड है वो समझदार लोगों को तो वापस भेज देता है अथवा वहां टिकाए रखता है। और जो उचक्के लोग होते हैं वो नो एडमिशन के बोर्ड को देखकर उस बोर्ड से ऊपर जाकर झांकते कि यहाँ क्या है, तो वो ट्रेसपासर कहलाते हैं और उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, क्योंकि वो अतिक्रांता है। यहाँ अतिक्रमण का प्रश्न नहीं है, क्योंकि अस्थि और नास्ति का जो बॉर्डर है उस बॉर्डर का आज तक उल्लंघन हुआ नहीं और अनंत काल में कभी होने वाला नहीं। ये ऐसा बॉर्डर है, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसा नहीं है। तो तथा तत्व में हमने ये सीखा कि मेरे साथ जो तत्रूप है वह तो कभी मेरे से जा नहीं सकता, और जो अतत्रूप है उससे मुझे कोई मतलब ही नहीं है। मैं क्या करूंगा दूसरे के धन को? अन्य के पास जो तत्व है और अन्य के पास जो धर्म है, अन्य के पास जो गुण है, उनको लेकर मैं क्या करूंगा? उद्गल में जो स्पर्शस्गंध वर्ण है उनको लेकर मैं क्या करूंगा? प्रथम तो मेरे पास रखने की कोई जगह नहीं, मैं कहाँ रखूंगा? क्योंकि मेरा सारा चैतन्य और मेरी सारी सत्ता अनंत गुणों से इस तरह भरचक है, एक एक गुण सारे चैतन्य में फैला है और अनंत ही गुण सारे चैतन्य में इस तरह फैले हैं कि आत्मा के किसी कोने में जरा गुंजाइश नहीं कि हम उसमें किसी अन्य का कुछ रख सकें। इसलिए आत्मा परम तृप्त और संतुष्ट रहता है जब इस बात पर विचार करता है, अरे कहाँ आवश्यकता है, मेरी समृद्धियां अनंत हैं, मेरे अनंत धर्म और मेरे अनंत गुण वो मेरी शक्ति संपत्ति है, उसके बल पर मैं टिका हूँ, कोई मुझे टिकाने वाला नहीं है और मैं अनंत काल तक इनका भोग करूँ, ऐसी मेरी सामर्थ्य है। और ये जो संपत्ति है मेरी, ये अटूट है, इसका अव्ययी भाव है,
अर्थात इसमें कभी व्यय होने वाला नहीं है। एक गुण का अनंत काल तक एक पर्याय भोग करे, वह गुण कभी बीतने वाला नहीं है और वह पर्याय कभी थकने वाली नहीं है। ऐसा वस्तु का अनेकांत का स्वरूप है। इसलिए एक और अनेक को जब हमने देखा तो क्या पाया कि सत्ता की ओर से देखता हूँ, द्रव्य की ओर से जब देखता हूँ, द्रव्य और पर्याय तो आता है ना समझ में, ये तो समझ ही लेना चाहिए। इस पर तो जैन धर्म ही टिका है, ये और कहीं नहीं है द्रव्य पर्याय, अन्यत्र कहीं ढूंढेंगे तो मिलेगा नहीं कहीं। कोशिश ही मत करना, बिल्कुल थोड़ा सा जीवन है, बिल्कुल यहाँ से घर पहुँच जाए मुश्किल है। इसलिए अन्य किसी की लाइन पढ़ने की कोशिश नहीं करना, बिल्कुल। और हमारे यहाँ भी जो हमारे प्रयोजन की वस्तु नहीं है, भले ही जनवाणी है वो, लेकिन प्रयोजन की नहीं है तो उसको भी पढ़ने की कोशिश मत करना, टाइम वेस्ट नहीं करना। चैतन्य में हमारे ज्ञान का व्यवसाय हो और प्रति समय ज्ञान में आनंद की तरंग उठे, बस वो उपादेय है जनवाणी, उतनी जनवाणी उपादेय। अज्ञानी के लिए तो कुछ नहीं है, अज्ञानी के लिए तो जिनवाणी खुली ही नहीं, उसका विमोचन ही नहीं हुआ। अज्ञानी के लिए तो जिनवाणी भले ही पड़ी होगी और मंच पर बहुत विमोचन हो गए होंगे। जिनवाणी का विमोचन यदि सचमुच इस युग में हुआ है तो उसके विमोचक एकमात्र पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी विमोचन हुआ है और तो पन्ने खोलते थे और समारोह होते थे। किसी को अता पता नहीं था अनेकांत क्या होता है, निश्चय व्यवहार क्या होता है, त्यागवाद क्या होता है, निमित्त उपादान क्या होता है, क्या है, मैं कौन हूँ ये पता नहीं था। और मैं शुद्ध हूँ इसमें तो जीव नीचे गिर जाती थी, नीचे आ पड़ती थी। शुद्ध आत्मा वर्तमान में शुद्ध, ऐसा बड़े बड़े त्यागी तपस्वी विद्वान आत्मा वर्तमान में शुद्ध। अरे तो फिर इसका मिथ्या दर्शन का क्या होगा, अज्ञान का क्या होगा अगर आत्मा वर्तमान में शुद्ध है तो? अगर आत्मा वर्तमान में शुद्ध न हो तो मिथ्या दर्शन ही नहीं होगा, क्यों? वो मिथ्या दर्शन शुद्ध आत्मा को अशुद्ध मानता है, इसी का नाम तो मिथ्या दर्शन। अब आत्मा अगर शुद्ध नहीं हो तो अशुद्ध मानेगा किसको? इसलिए आत्मा का तो शुद्ध होना आवश्यक ही है, और वो तो नित्य है ना, उसमें अशुद्धता आएगी कहाँ से? नित्य में और परिणामित्व में, नित्य में और कर्तृत्व में विरोध होता है। जो नित्य है वो परिणामी नहीं होता, उसमें परिणाम नहीं होता। जो नित्य है वो कभी कर्ता नहीं होता, वो अकर्ता होता है, वो अकारक और अवेदक होता है, तो उसमें तो विरोध है। इसलिए वो एक है। द्रव्य की ओर से जब हम देखते हैं तो एक है, तो एक है तो उसमें तो हमें संतोष नहीं होता। ये एक को क्या करें, ये अकेली सत्ता आत्मा की, बिल्कुल जिसके ऐसा ढोल के जिसमें कुछ नहीं है, फूटे ढोल की तरह से ऐसा लगता है कि नहीं, घबराहट की नहीं है आवश्यकता। इसके साथ अनेक अनेक मन अनेक गुण संपत्ति, अनेक धर्म संपत्ति, अनेक पर्याय संपत्ति भी आत्मा के साथ है। इसलिए जब आत्मा को हम द्रव्य के पहलू की ओर से, द्रव्य के हिस्से की ओर से देखते हैं तो वो एक लगता है, और पर्याय के पहलू की ओर से देखते हैं, गुणों के पहलू की ओर से देखते हैं तो अनेक है, अर्थात मेरे पास अटूट और अनंत संपत्ति है। इस तरह एक भी है, एक ही समय में एक भी है और अनेक भी है। ये चार पहलू, इनसे आचार्यों ने सारे ही अनेकांत स्वभाव को और अनेकांतिक वस्तु को समझाने की चेष्टा की है। समय साल परिशिष्ट में भी इसी के 14 भंग अर्थात 14 बोल बनाए और उसका प्रतिपादन किया। ये जो चार पहलू हैं, अस्ति नास्ति आदि, इनके द्वारा तो अनेकांत स्वरूप वस्तु की स्थापना हुई। ठीक है, ये तो हुई स्वयं वस्तु। अब ये जो अनेकांत है इसके साथ स्याद्वाद ही आता है। तो स्याद्वाद क्या चीज है कि अनेकांत स्वरूप तो स्वयं वस्तु ही है, क्योंकि अनंत धर्मात्मक है ये स्वयं, इसलिए ये तो स्वयं वस्तु ही है। और इस अनेकांत स्वरूप वस्तु का जिस तरह से ये बनी हुई है, परस्पर विरुद्ध धर्मों से ये बनी हुई है, परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाली है, उस परस्पर विरुद्ध स्वभावों का उसी तरह से वर्णन करना, जानना, विचार करना अथवा अनुभव करना, उसका नाम स्याद्वाद है। वो ज्ञान की पर्याय है।
और वो स्याद्वाद श्रुत ज्ञान है। स्याद्वाद प्रमाण है और वह श्रुत ज्ञान है। मति ज्ञान भी होता है ना, तो मति ज्ञान को नहीं कहा स्याद्वाद। क्यों नहीं कहा? क्योंकि जो मति ज्ञान है उसमें इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वह वस्तु का इन एंगलों से, इन कोणों से अलग अलग विचार कर सके और निर्णय पर पहुंच सके। लेकिन श्रुत ज्ञान का जो विकास है तो उसमें इतनी सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य का हम उपयोग करें अथवा न करें ये बिल्कुल अलग बात। पर श्रुत ज्ञान में इतनी सामर्थ्य है कि वह प्रमाण रूप भी होता है। मैंने वस्तु को अनंत धर्मात्मक और अनंत गुणात्मक एक ही समय में स्वीकार करके फिर वस्तु की ये जो परस्पर विरुद्ध रचना है, इस परस्पर विरुद्ध रचना का विचार शुरू करता है तो उसको स्याद्वाद कहते। विचार कैसे करता है? वस्तु का प्रतिपादन भी करता है, प्रतिपादन को भी कहते हैं ना स्याद्वाद। इसीलिए अर्थ नय, शब्द नय और ज्ञान नय, ये तीन प्रकार से बताए ना। तो स्याद्वाद प्रमाण है। तो जैसे वस्तु अनंत धर्मात्मक है, परस्पर विरुद्ध अनंत धर्मात्मक, उसी तरह ये जो स्याद्वाद है श्रुत ज्ञान, ये अनंत नयात्मक है। तो अनंत नय होने चाहिए या नहीं? कि जो स्याद्वाद रूप प्रमाण रूप जो वस्तु है, प्रमाण रूप जो ज्ञान है, वो तो वस्तु को पूरी स्वीकार कर लेता है। किस तरह स्वीकार करता है? कि ये जो पदार्थ है मेरा चैतन्य, ये अस्थि रूप भी है और नास्ति रूप भी, ये नित्य रूप भी है और अनित्य रूप भी है, ये एक रूप भी है और अनेक रूप भी है, ये तत्रूप भी है और अतत रूप भी है। तो एक साथ स्वीकार किया ना। इसलिए ये सारी वस्तु को एक ही समय में भेद किए बिना इस स्याद्वाद ज्ञान ने, श्रुत ज्ञान ने स्वीकार किया, तो ये तो हुआ स्याद्वाद प्रमाण ज्ञान। अब क्योंकि इतने से हमारा काम नहीं चलता, क्योंकि वस्तु परस्पर विरुद्ध धर्मात्मक है, तो उसको जानने के लिए हमें उस श्रुत ज्ञान में भी एंगल बनाने पड़ते। क्योंकि अगर हम एंगल न बनाएं तो वो परस्पर का जो विरोध है वो समझ में नहीं आता, उसका प्रतिपादन नहीं हो सकता। जैसे वस्तु अस्थि रूप है, तो ये अस्थि नाम का धर्म है वस्तु में, और उस अस्थि नाम के धर्म को जानने वाला अथवा अस्थि नाम के धर्म के माध्यम से अस्थि रूप वस्तु को, द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप वस्तु को जानने वाला अस्थि नय है। जो धर्म का नाम है वही ज्ञान का नाम। तो ये तो सरल हो गई ना, अच्छी हो गई ना बात। जो धर्म है वो तो स्वयं वस्तु है, लेकिन क्योंकि उस धर्म को ज्ञान विषय करता है, ज्ञान जानता है, वस्तु स्वयं थोड़ी जानती है, वो ज्ञान जानता है। तो ज्ञान उस धर्म को विषय करता है, जानता है कि जब मैं वस्तु को अस्थि की ओर से देखता हूँ तो वह सतरूप अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव को अपनी सामर्थ्य से धारण किए हुए उपलब्ध होती है। ये तो हो गया अस्थि नय। मैंने श्रुत ज्ञान जो स्याद्वाद रूप था, अब हमने उसमें एंगल बनाकर, उसके अंश बनाकर वस्तु को जानना प्रारंभ किया। तो जैसे वस्तु में अनंत धर्म होते हैं, तो अनंत धर्मों को जानने के लिए अनंत नय चाहिए या नहीं? तो परस्पर विरुद्ध है ना, तो परस्पर विरुद्ध होने के लिए ज्ञान को भी ठीक वैसा ही होना पड़ेगा। हम अस्थि नय से, जैसे अस्थि रूप वस्तु को जानते हैं, तो उस अस्थि नय से हम नास्ति रूप को नहीं जान सकते। तो हमें नास्ति रूप जो धर्म वाली वस्तु है उसको जानने के लिए ज्ञान को नास्ति नय बनाना पड़ेगा, और वो सारे के सारे नय उस श्रुत ज्ञान में पड़े हुए हैं। इसलिए वो श्रुत ज्ञान अनंत नयों का समुदाय है। समुदाय है मैंने क्या है? क्या वो उसमें परिणमन करते हैं? ऐसा नहीं, लेकिन वो जो नयों का जन्म होता है तो वो श्रुत ज्ञान में से ही होता है। वो श्रुत ज्ञान इतनी सामर्थ्य वाला है कि उसमें अनंत नय पड़े हुए हैं। इसलिए नय के द्वारा हम एक एक धर्म को, जैसे उन धर्मों की विरुद्धता है, उस तरह से जानते। अब उसका प्रयोग किस तरह से होता है? स्याद्वाद का प्रयोग, तो विरुद्ध धर्मात्मक है, इसलिए प्रयोग में फर्क पड़ता है। कि जैसे हमने ये कहा कि वस्तु वो अस्थि रूप भी है और नास्ति रूप भी है। तो नास्ति रूप है मैंने क्या? अस्थि रूप तो है ही,
लेकिन नास्तिक रूप भी है। तो नास्तिक रूप है मैं जो उसमें नहीं है उन रूप भी है। नास्तिक रूप है का अर्थ क्या हुआ? अस्थि रूप तो है ही, लेकिन नास्तिक रूप भी है। तो नास्तिक कौन है कि आत्मा से अन्य जो भाव है, अन्य पदार्थ हैं, वो नास्तिक रूप है। तो क्या उन रूप भी वस्तु है? तो वो नहीं कहता नास्तिक धर्म। नास्तिक धर्म ये कहता है कि जो पदार्थ आत्मा से अन्य हैं, उनकी इस वस्तु में नास्ति है। इसका नियामक मैं हूँ इसका पहरेदार। तो नास्तिक धर्म, नास्ति मैंने आत्मा से बाहर नहीं रहता, लेकिन वह आत्मा के भीतर ही रहता है और उस आत्मा में वो एक व्यवस्था करता है। वो व्यवस्था क्या है? दोनों की न्यारी न्यारी हुई ना। तो जो अस्थि है वो तो अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप परिणमन रहना, ये तो उसकी अंतरंग व्यवस्था हुई। एक है बाहर की व्यवस्था। दो प्रकार की व्यवस्था घर की नहीं करते। एक तो ये कि घर में भोजन अच्छी तरह बनता रहे और हम भोजन निराकुल भाव से करते रहें, एक बात तो यह है। लेकिन यह काम क्या केवल इतने मात्र से हो जाएगा कि नहीं होगा? तो क्या करना पड़ेगा कि जब तक हम अपने रसोई के अथवा अपने डाइनिंग रूम के किवाड़ बंद नहीं करेंगे और उसमें कुत्ते बिल्ली नहीं आएंगे, तो हम आराम से भोजन कर सकेंगे और बना सकेंगे। ये दो व्यवस्था साथ ही करनी पड़ेगी, एक अस्थि और दूसरी नास्ति। किसी का उसमें न आना और जितना उसका है वो उसी में रहना, इससे व्यवस्था होगी ना हमारी किचन की और हमारे भोजन की। अगर हम केवल एक ही व्यवस्था करके रह जाएं तो कुत्ते बिल्ली आ जाएंगे। इसलिए जो नास्ति धर्म है, हुआ नहीं वस्तु में कभी ऐसा कि जो नास्ति धर्म है उसको कभी किसी से झगड़ा करना पड़ा हो। वे कर्म आत्मा के साथ दूध और पानी की तरह हैं, तो कहीं ये कर्म आत्मा के प्रदेशों में प्रवेश करने लगे और आत्मा बनने लगे तो नास्ति धर्म रोक देगा कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, कि ऐसा अवसर आता ही नहीं कभी भी। ये चक्रवर्ती है ना, तो उसको भले ही एक अपवाद जैसा हो गया कि भरत को बाहुबली से झगड़ा करने का मौका आ गया, लेकिन कभी हमने देखा है कि चक्रवर्ती को किसी से झगड़ा करने का मौका है? अपने आप ही झुक गए सब, सारे के सारे अपने आप ही आप हमारी स्वामी हैं, बस हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तो इसी तरह नास्तिक धर्म ऐसा है कि सब हाथ जोड़े खड़े हैं। कोई आत्मा की सीमा के भीतर आने का कोई प्रयत्न करे, ऐसी विश्व में व्यवस्था ही नहीं है। इतनी सुंदर व्यवस्था जैसे हमारे घर की हो, इस तरह की व्यवस्था इस विश्व के भीतर स्वयं सिद्ध ही है। इसलिए जो नास्तिक धर्म है वो हमारे बहुत काम का है और उससे भी वस्तु की रचना होती। तो स्यादवाद क्या करता है कि स्यादवाद ने जब वस्तु को अस्थि की ओर से देखा, अर्थात उसके द्रव्य क्षेत्र काल भाव की ओर से देखा, तो ये देखा कि यह सब मेरे में स्वतंत्र रूप से मेरी सामर्थ्य से है। इसके अस्थि रूप स्वभाव वाला, इसकी अस्थि रूप शक्ति वाला मैं स्वयं ही हूँ। और जब नास्ति की ओर से देखा तो उसने ये पाया कि मेरे भीतर मेरी संपत्ति के सिवाय अन्य का कुछ भी नहीं है। और चर्चा करेंगे, अभी तो खास बात बाकी है। शिविर जा रहा है ना, इसकी चिंता थोड़ी है।